ओके, सो द लेक्चर इज बीइंग रिकॉर्डेड ऑफिशियली। कुछ स्टूडेंट्स का कंसर्न था कि उन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा था क्लियरली ड्यू टू द फेंटनेस ऑफ द पेंसिल। सो टुडे आई हैव डिसाइडेड टू ड्रॉ मेक द ड्राइंग्स बाय पेन इटसेल्फ। ओके, ओके, दिस विल बी आवर वर्किंग स्पेस हियर एज ऑफ नाउ। जिन लोगों को दिखाई दे रहा है स्क्रीन, होपफुली आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट दैट आप लोग मेरे स्क्रीन को पिन कर लो जो वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाई दे रहा है। ठीक है, once you have pinned the screen you will be able to see it in a on a larger manner. Somebody has joined in late. So in the previous lecture मैंने ड्यू टू नेटवर्क इंस्टेबिलिटी मैंने एक चीज आप लोगों को कहा था बनाने के लिए, वीडियोस मैंने शेयर किया था यूट्यूब के ऊपर, हाउ टू ड्रॉ अ पेंटागन एंड अ हेक्सागन। एंड देन मैंने उसके बारे में बताया था हाउ आई वाज गोइंग टू अबाउट टू टेल यू हाउ टू इंस्क्राइब दीज पॉलीगॉन्स इन अ सर्कल। ठीक है, तो मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करूं। आई थिंक सो टुडे फ्यू पीपल आर न्यू इन हियर। आई विल आस्क सोहेल खान, सोहेल Yes, रोल sir. नंबर 25, जस्ट बी अलर्ट। आपको मैं टास्क दे रहा हूं, यू जस्ट गो इनटू द लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स हु हैव जॉइंड इन और एक काउंट लेकर मुझे बता देना। ठीक है, जहां कहीं भी दानिश सैयद नाम होगा उसको एलिमिनेट करके, बिकॉज दैट इज माय नेम बेसिकली। सो आई एम द टीचर, सो हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव जॉइंड दिस मीट, यू विल जस्ट गिव मी अ काउंट एट द एंड। Okay. ठीक है, Okay. ओके फाइन, थैंक यू। Welcome. So today I am going to tell you in brief again what is meant by a polygon. पॉलीगॉन में क्या होता है, देखिए आपको पता है अ ट्राइंगल कंसिस्ट ऑफ थ्री साइड्स। ठीक है, ट्राइंगल में तीन साइड्स होते हैं, अ स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, ऑल दीज वी कैन से द फिगर्स कंसिस्ट ऑफ फोर साइड्स। पेंटागन कंसिस्ट ऑफ फाइव साइड्स, हेक्सागन सिक्स, हेप्टागन सेवन, ऑक्टागन एट। इस तरह से जो है आपके ड्राइंग्स बढ़ते जाते हैं। तो एक क्लोज्ड फिगर होने के लिए, एक फिगर को क्लोज होने के लिए यू रिक्वायर मिनिमम थ्री लाइंस। मतलब ट्राइंगल ऑनवर्ड्स जो भी फिगर्स आप बनाते हो, ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल या फिर पेंटागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, हेक्सागन वगैरह वगैरह, ऑल दीज आर क्लोज्ड फिगर्स। ओके, तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था इफ यू विश टू वर्क ऑन अ क्लोज्ड फिगर, यानी अगर आपको कोई क्लोज फिगर को काम करना है, और कौन सा क्लोज फिगर, इवन क्लोज फिगर, इवन क्लोज्ड फिगर, ऐसा फिगर जिसके ऑल साइड्स आर इक्वल एज वेल एज ऑल एंगुलर मेजरमेंट्स आर आल्सो इक्वल। तो उसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, वी हैव सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स should be equal to 2n minus 4 into 90 degree. Unmute yourself please, अच्छा roll ले number यार 2। या म्यूट हो जाओ। ठीक है, सो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 2n माइनस 4 इंटू 90। ये फॉर्मूला आप याद रखना बिकॉज इट विल बी यूजफुल फॉर यू इवन इन द फ्यूचर इन कमिंग क्लासेस। दिस इज वन फंडा दैट वी शुड यूज। Second thing, to draw any regular figure, there are some geometrical fundas that we will be learning here today. Somebody is raising their hands.
अब्दुल रहमान, साद। सर। यस। हेलो सर। सर आप जो ये लिखे सर, थोड़ा ब्लर दिख रहा है सर, थोड़ा सही करेंगे? ओके ओके फाइन। इज इट विजिबल नाउ? यस सर। साद, व्हाट वाज योर कंसर्न? सर ये किस चीज का फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है इंटीरियर एंगल्स का। मतलब whenever you are drawing a figure, any closed figure, ओके, चाहे उसके 4 साइड्स हों या फिर 3 साइड्स हों या फिर 5 साइडेड फिगर हो, जो भी फिगर होता है क्लोज्ड फिगर, मतलब दिस इज कंप्लीटली क्लोज्ड, ओके, एनक्लोज्ड विद इन इटसेल्फ। तो ऐसे फिगर के इंटीरियर एंगल्स का सम होता है 2n-4 × 90, वेर n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ साइड्स। स्क्वायर है तो उसके 4 साइड होते हैं, ट्राइंगल है तो 3 साइड। अकॉर्डिंगली आपके फॉर्मूले में वैसा चेंजेस आएगा। So when you are got this, you know that what is the total addition of all the interior angles of that figure, चाहे वो 5 साइडेड फिगर हो या 3 साइडेड हो, 4 साइडेड हो, वगैरह वगैरह। अब इससे क्या होता है, हमको ये फिगर्स मिलने, ये इंटीरियर एंगल मिलने के बाद, इफ यू हैव अ पेंटागन और अ हेक्सागन, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है पेंटागन की? पेंटागन इज अ 5 साइडेड ट्रेवर्स और 5 साइडेड फिगर जिसके इंटीरियर एंगल्स एज वेल एज लेंथ ऑफ साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। मतलब इंटीरियर एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल एंड साइड की जो लेंथ होती है दैट इज ऑल्सो इक्वल। तो ऐसे टाइम पे आप क्या करोगे, जो भी आंसर इस फॉर्मूले का आपको मिलेगा, यू विल डिवाइड इट बाय नंबर ऑफ साइड्स। या बेसिकली हम बोलेंगे उस फॉर्मूले को हम डिवाइड करते हैं n से। n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ साइड्स। दिस इज द कंसर्न। तो ये मैंने आपको बताया, ये आगे हमेशा आपके इस्तेमाल में आता रहेगा दिस फॉर्मूला। ओके, नाउ द थिंग इज हाउ टू ड्रॉ दीज फिगर्स if you are not allowed to use the calculator टू कैलकुलेट नंबर ऑफ साइड्स। लास्ट टाइम जो मैंने ड्रॉ करके आपको बताया था वो कैलकुलेशन के थ्रू, कि अगर आप इस तरह से ये कैलकुलेशन करोगे, ऐसा करोगे, तो यू विल गेट द एंगुलर मेजरमेंट। वंस यू हैव गॉट द एंगुलर मेजरमेंट यू कैन इक्वली डिवाइड इट टू ऑल द साइड्स। लेकिन इफ यू आर नॉट गिवन द कैलकुलेटर एंड यू आर जस्ट आस्क्ड टू ड्रॉ pentagon, a hexagon, heptagon, whatever, of equal length, तो what will you do? That we are going to study today. ये थोड़ा सा प्रैक्टिस वाला काम है, तो आप लोग को होपफुली इंटरेस्टिंग लगेगा, आई होप सो। ठीक है, सो एवरीबडी बी रेडी विद योर पेंसिल्स एंड ड्राइंग स्केच बुक्स। वी विल बी स्टार्टिंग इन 1 minute, जस्ट शार्प। सर थोड़ा ऊपर ले लो ना। हेलो यस साद। सर, तो ये फॉर्मूला से जो फिगर्स होते हैं उसके इंटीरियर का हम एरिया निकाल सकते हैं? नॉट द एरिया, ओनली द एंगल्स। एरिया का फॉर्मूला अलग अच्छा होता अच्छा। है। ओके ओके सर। ओके फाइन। Okay, so we are ready. I will dictate you the question. You write it down and we will start drawing. I am dictating the question. Write it down, everyone. सर ड्राइंग बुक पे लिखना है नोटबुक में? ड्राइंग बुक में आप लोग लिख लो। ओके। और ज्यादा ऊपर करना है कैमरा। जस्ट होल्ड। हाँ सर।
सर ये आपने जो लाइन बनाया वो मेजर करके बनाया क्या ऐसे ये मैं रैंडमली बनाया? ये जो लाइन बोल रहे हो ना आप लोग, हाँ 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 सर। ये लाइन आपको नहीं ड्रॉ करना है बेटा। ये मैंने जो है ना अपने कैमरे का लिमिट सेट किया है कि कितना हिस्सा आपको कैमरे में दिखाई दे रहा है, एंड अकॉर्डिंगली आई विल बी ड्रॉइंग विद इन दैट फेज ओनली। इसके लिए मैंने लाइन बनाया है। आप लोगों को ये लाइन बनाने की जरूरत नहीं है। यू हैव नॉट स्टार्टेड विद योर ड्रॉइंग येट। ओके। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर आपकी आवाज़ बहुत ब्रेक हो रही है। इंटरनेट हेलो। का प्रॉब्लम है बेटा आपके एरिया में। लास्ट टाइम भी याद है यूसुफ, वही तुमको सर। प्रॉब्लम आया। और सर मैं आपको कब से आवाज़ दे रहा हूँ सर, आपको आवाज़ ही नहीं जा रही है हाँ, मुझे आपकी आवाज नहीं आई बेटा। क्या? सर ऐसे ही हुआ सर, लास्ट लेक्चर में भी सर मैं इसको इतनी आवाज़ दे रहा था सर, पर आवाज़ ही नहीं आ जा रही थी। अच्छा, आपको वीडियो दिखाई दे रहा है? हाँ सर, पर पूरा ब्लर दिखाई दे रहा है। ब्लर पिंग दिखाई किया है दे रहा है सर बेटा। मैंने, हाँ सर पिंग किया ब्लर है। है। इंटरनेट का ही प्रॉब्लम हम इसको बोल सकते हैं, नथिंग एल्स। बिकॉज डेली जो है वीडियोस रिकॉर्ड करके अपलोड करना इज नॉट एट ऑल फिजिबल ना। वी शुड कंडक्ट द क्लासेस लाइव ऑल्सो। यस सर, यस दैट्स सर। व्हाई आई विल जस्ट ट्राई। ओके, लेट्स होपफुली सी। आप नेटवर्क में रहो। मैं हैंड जेस्चर्स का भी ऐसा इस्तेमाल करूंगा समझ में आ जाए व्हाट आई एम डूइंग, इवन इफ यू आर नॉट एबल टू हियर मी क्लियरली। ठीक, वी विल ट्राई अवर बेस्ट। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अदरवाइज मुझे वीडियो बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो राइट डाउन द क्वेश्चन एवरीवन। कंस्ट्रक्ट अ पेंटागन कॉमा हेक्सागन एंड ऑक्टागन ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों ने लिखा है कंस्ट्रक्ट अ पेंटागन हेक्सागन एंड ऑक्टागन। सर ये टॉप पे लिखना है क्या? हाँ जी, क्वेश्चन की तरह इसको लिखना है आपको टॉप पे। Okay, let's turn off the camera. I hope it would be better if I share my screen. Let's try by sharing the screen. Okay. Now is it visible clearly? यस सर। ज्यादा क्लियर है पहले से? यस सर। हाँ सर। हाँ। Okay, that's great. Construct a pentagon, hexagon, and an octagon of side 50 mm 50 mm. Everybody is written this? यस सर। यस सर। Okay. शोएब, तुम्हारा कुछ डाउट है अभी, कंसर्न है? हाँ सर। बोलो। सर जो अभी आप बोल रहे हो उसको लिखना है। हाँ, लिखना था बेटा ये सब, ताकि आपको याद रहे ना आप क्या ड्राइंग कर रहे हो। ठीक है सर। सर नाउ व्हाट वी विल डू इज कंप्लीट सर दीज ड्राइंग्स विद इन वन फिगर। यस, सर इसमें कैसा एमएम लेना है? क्या बोल रहे हो आप? सर इसमें कैसा एमएम लेना है? कैसे? एमएम लेना है। मिलीमीटर्स ना, एमएम? हाँ। हाँ, क्या हो गया उसमें एमएम में?
सर मतलब कैसे लेना है? देखो ना बेटा, आपके स्केल के ऊपर एक ग्रेजुएशन दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3, 4 वगैरह वगैरह, राइट? तो उसमें हर 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर्स होते हैं, 10 mm। सो दैट मीन्स अप टू 5 यू विल बी 50 mm। सो ओके 50 mm स्टैंड्स 2.5 फॉर, सेंटीमीटर। यस, फाइव तो सर सेंटीमीटर मतलब अपर साइड का सर कितना लेना है सर? सब सब 50 लेना है क्या? हाँ, सारे साइड्स, वही तो बता रहा हूँ बेटा कि पेंटागन मतलब 5 साइड का पॉलीगॉन, हेक्सागन मीन्स 6 साइडेड पॉलीगॉन एंड ऑक्टागन मीन्स 8 साइडेड पॉलीगॉन। ठीक है, इसके नंबर ऑफ साइड्स होते हैं 5, इसके होते हैं 6 और इसके होते हैं 8। एंड ऑल दीज लेंथ आर इक्वल, ऑल द एंगल्स इनसाइड द डायग्राम आर ऑल्सो इक्वल। ये चीज को हमें ध्यान में रखते हुए काम करना है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू टुडे इज draw all these figures within one diagram itself। methodology सेम रहेगी, खाली डायमेंशंस अलग अलग रहेंगे। ठीक है, आई होप यू ऑल आर एबल टू सी। So the first thing that we need to do is draw one single straight line of the given dimension। I will be drawing it somewhere here। कितना लेंथ की हमको लाइन ड्रॉ करना है? 50 में 60 mm। 5 सेंटीमीटर। 5 mm सर। सर 60 mm। 50 बेटा, 50 mm मैंने कहा ना, 50। सर So कौन this सा is बना my रहे हैं? line सर of, ऑल साइड का ना सर ऑल साइड ना हाँ जी 50 लेना है। शोएब, क्या प्रॉब्लम है बोलो। सर हेक्सागन बना रहे कि पेंटागन बना रहे हैं अभी? पहले हम पेंटागन बनाएंगे, फिर हेक्सागन, उसके बाद में ऑक्टागन। ठीक है, सो वी विल सर गोइंग स्टेप वाइज। पेंटागन मैंने हाँ बनाया सर उसे। एक ही पेज पे बनाएंगे सब। हाँ, मैं एक ही शीट पे बना रहा हूँ। शोएब, आपने बनाए हो ना, अच्छी बात है, लेकिन ये हम सीख रहे हैं तो हमको बनाना जरूरी है। अंडरस्टूड? ठीक है सर। वी आर इन द लर्निंग फेज ना, दैट्स वाई। तो मैंने आपको लास्ट टाइम जो टेक्निक बताया था दैट वाज बाय यूजिंग कैलकुलेटर। ये फॉर्मूला हम इम्प्लाई कर रहे थे, बट टुडे वी आर गोइंग टू ड्रॉ इट कंप्लीटली इन अ ज्योमेट्रिक मैनर। ठीक है, सो व्हाट वी नीड टू डू इज, आफ्टर ड्रॉइंग वन स्ट्रेट लाइन, उसको हम नेम करेंगे से ए बी। लेंथ ऑफ लाइन इज हाउ मच? 50 mm, 50 mm की लेंथ है। ठीक है, नाउ व्हाट आई विल डू इज draw a perpendicular to line AB। और वो जो मैं परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूंगा पॉइंट बी से, दैट विल बी इक्वल टू लेंथ ए बी। मतलब ये जितनी लेंथ है ए बी, उतनी ही लेंथ मैं यहां पर बनाने वाला हूं, वर्टिकल। सर जी सर ये 50 mm सर मैं किया हूँ तो सर ये छोटा हो रहा है, जो आपका सर कैसा ऐसा बड़ा दिखा रहा है। मैं बेटा वीडियो पे ऑन किया हूं ना, सब लोगों के पास लाइन छोटी ही आएगी 50 mm में। मतलब ड्राइंग सर आप 5 वीडियो में देख, सेंटीमीटर ले रहे हैं ना तो सर इसमें छोटी आ रही है। हाँ सर नहीं, ये 5 ए बी 50 सेंटीमीटर सेंटीमीटर है। हर स्केल पे 5 सेंटीमीटर एक ही जैसा रहेगा बेटा। डोंट, नो नीड टू वरी अबाउट दैट। ठीक है, ओके सर। ओके। सो द थिंग इज दैट, जस्ट होल्ड ऑन। अभी क्लियर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है आप लोगों को? क्लियर है हाँ सर। सर क्लियर दिख रहा है। ओके, गुड। सो ए बी की जितनी लेंथ है उतनी ही लेंथ आपकी ये लाइन की है। ठीक है, लेट अस नेम इट एज पॉइंट पी। पी हमने क्यों नाम दिया? बिकॉज प्लीज एक्सप्लेन अगेन। पॉइंट
ये हमारे ड्राइंग का हिस्सा नहीं है ये लाइन, दिस इज ओनली यूज फॉर कंस्ट्रक्शन। तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन, दोज हु आर गोइंग टू ड्रॉ दिस लाइन, इसको आप लोग एकदम लाइट हल्का सा ड्रॉ करना, बहुत हेलो ज्यादा सर। डार्क नहीं करना। हाँ बोलिए। हेलो सर, यस सिद्धार्थ, प्लीज एक्सप्लेन अगेन। बोला। प्लीज एक्सप्लेन अगेन। ओके, पीबी लेंथ आपने, सॉरी सर, बट ऑल। हेलो सर। your voice is being interrupted beta, what are you going to say please? सर एक्सप्लेन ऑल आल्सो। Again, अच्छा, you are saying again, I thought you are saying या please explain आगे, मतलब आगे बढ़ो। Okay, see the question is what, मैंने बोला है you have to draw a pentagon, hexagon and an octagon of given length, that is length of side is given as 50 mm as you can see on the screen। 50 mm means 5 centimeters on the scale। तो उसके लिए हमने स्टार्ट कैसा किया है, जस्ट एक सिंपल लाइन हमने ड्रॉ किया ए बी, ठीक है। ए बी की लेंथ है 5 सेंटीमीटर्स एंड इक्वल टू ए बी मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया हूं बी पॉइंट से, दैट इज ऑल्सो ऑफ 5 सेंटीमीटर ओनली, और उसको मैंने एक नेम दे दिया हूं पॉइंट पी। क्यों? बिकॉज दिस लाइन is not a part of my drawing, this line BP is not a part of my drawing, that's why। Now what I will do, take this distance in my compass from A to B, ठीक है, इतना डिस्टेंस हमने कंपास में ले लिया। then draw an arc from P point up to A point, like this। ये भी फेंट लाइन ड्रॉ होगी, डार्क नहीं बनाना है। सर उसका हाइट कितना रहेगा? सर एक और बार बी सर से पी बताओ, का उसका हाइट कितना लेना है सर, आर्क जो आपने ये आर्क बनाया। डिस्टेंस, जो डिस्टेंस आपकी लाइन का गिवन है ना ए बी, उतना ही हाँ डिस्टेंस सर, आपको जितना लेना है। सर मतलब 5 सेंटीमीटर जितना लिए सर 5 उतना ही। सेंटीमीटर, यस 5 सेंटीमीटर, एंड कंसीडर बी पॉइंट एज द सेंटर एंड ड्रॉ द आर्क फ्रॉम पी अप टू पॉइंट ए। Once you are done with this, सर वेट सर। यस सर। सर वेट सर 2 मिनट्स। yes I am waiting। Done. Okay, that's great। हेलो सर। हाँ सर मेरा देखो ना सही बना क्या? सर बेटा अभी नहीं बताना है आपको, ड्राइंग के साथ में आप चलते रहो, ठीक है, अदरवाइज वी विल लूज अवर टाइम हियर। हमको और भी ड्राइंग्स बनाने हैं ना, दैट्स व्हाई एक एक लाइन पे ठीक है हमको सर। नहीं शो करना है। होपफुली आफ्टर दिवाली हम ऑफलाइन लेक्चर्स में रहेंगे, तो दैट टाइम वी विल सी इंडिविजुअली टू एवरीवन, ठीक है, टाइम बाय टाइम। अभी हमको पहले सीखना है। यू जस्ट ड्रॉ, ट्राई टू ड्रॉ द सर ड्राइंग। हो गया। हाँ ओके, दैट्स ग्रेट। सर एक ए और बी बार सर आपने ये आर्क डिस्टेंस लिया बताओ ना था, सर, कहाँ से लेना ठीक है? है, बी पॉइंट से बेटा, बी पॉइंट से आपको ड्रॉ करना है सिंपल एक आर्क, ठीक है। ओके सर। आफ्टर ड्रॉइंग, connect these two dots A and B point, sorry, A and point P by a straight line, see here। ठीक है, अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, अभी एक स्ट्रेट लाइन से आपस में हम कनेक्ट कर देंगे। This line is drawn now।
AP. शाहबाज, व्हाट इज योर कंसर्न? सर इसको भी हल्की लाइन बनाने का है। वी आर डिसाइडिंग सर आपकी अभी कॉलेज जो है वो मतलब दिवाली की 4 तारीख के बाद से शुरू होगा क्या, मतलब क्योंकि सर हम लोग को डिसाइड हो रहा है कि दीदी के वहाँ जाना, क्योंकि सर दीदी भी बहुत है तो दीदी को मतलब कुछ अर्जेंट भी आ गया वापस, इसलिए हम लोग को जाना पड़ रहा है, मतलब इसलिए मैं पूछ रहा था मतलब 4 तारीख के बाद शुरू हो गया फिर दिवाली की वेकेशन लगने वाले 50-50 कुछ। जी बेटा, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. लेट्स कंप्लीट दिस. ओके, इफ यू हैव एनी ड्राइंग रिलेटेड कंसर्न यू कैन आस्क मी, अदरवाइज वी विल डिस्कस दिस आफ्टर द एंड ऑफ दिस ड्राइंग. ठीक है, ठीक सर. तो वी हैव कनेक्टेड दिस A and P बाय एन आर्क एज वेल एज बाय अ स्ट्रेट लाइन. ये दो चीजें हो गई. नाउ वी हैव टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन AB. क्या बोला है मैंने? अगेन आई विल राइट इट डाउन हियर. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. व्हाट इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? एक ऐसी लाइन जो आपके AB लाइन को आधा करेगी, इक्वली हाफ. ठीक है, एंड इट विल बी परपेंडिकुलर टू दिस लाइन. बाइसेक्ट करना मतलब एक लाइन को आधे में बराबर से डिवाइड करना, हाफ पोर्शन में. एंड परपेंडिकुलर मतलब वो लाइन आपके AB लाइन को 90 डिग्रीज पे रहेगी, एग्जैक्टली वर्टिकल. You know how to draw this perpendicular bisector? I hope आप लोगों ने स्कूल में ज्योमेट्री में सीखा रहेगा. I think so. Yes sir. You have learned it, right? By using compass. अब देखो, हमको डिस्टेंस तो पता है. AB का डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर और उसको हम क्या करेंगे? आधा करेंगे तो 2.5 सेंटीमीटर. 2.5 सेंटीमीटर पे हम एक लाइन को खींच देंगे. दिस इज द कॉमन लॉजिक. लेकिन वी आर नॉट अलाउड टू यूज कैलकुलेटर एट दिस सिचुएशन. हमको यहाँ पर कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं करना है. सो व्हाट वी विल डू एट दिस पॉइंट, वी विल कंप्लीटली यूज द बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री. कैसे हमको करना है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए आपको कंपास में एक डिस्टेंस लेना है which will be little bit more than half of your length of line. मतलब उसका जो डिस्टेंस होना चाहिए वो अंदाजे से लाइन के आधे से ज्यादा होना चाहिए. You do not need to take complete length up to point B, लेकिन उससे थोड़ा कम और आधे से थोड़ा सा ज्यादा आपको लेना है. Okay? After this you will draw an arc somewhere at two sides. इन द सेम वे B पॉइंट से भी आपको एक आर्क बनाना है एट दी टू साइड्स. सर ये रैंडम लाइन सर. रैंडम लाइन, यस. आपको मोर देन हाफ डिस्टेंस लेना है. जिस लाइन को आप बाइसेक्ट करते हो उस लाइन के आधे से ज्यादा डिस्टेंस कंपास में लेकर आपको आर्क ड्रॉ करना है फ्रॉम बोथ द कॉर्नर्स, हियर वन एंड ऊपर की तरफ वन. इन द सेम वे दूसरे वाले कॉर्नर से उसी आर्क को आपको इंटरसेक्ट करना है, हियर वन एंड बिलो वन. वंस यू आर डन दिस you have to connect these points by a straight line. Hence your line AB is now bisected perpendicularly. परपेंडिकुलर बाइसेक्शन हो गया हमारा. अब ये परपेंडिकुलर लाइन जो हमने ड्रॉ किए हैं यहाँ पर, ये लाइन आपके एपी लाइन को दो जगह पे कट कर रही है. मतलब स्ट्रेट वाली एपी लाइन को भी कट कर रही है और कर्व वाली एपी लाइन को भी कट कर रही है. राइट सर. यस.
मेरा आर्क थोड़ा ऊपर आ गया। थोड़ा सा बेटा स्टेबल हैंड्स रखने की हमको जरूरत होती है इसमें। ठीक है, नो इश्यूज, आपको घबराने की बात नहीं है। जब हम ऑफलाइन प्रैक्टिस करेंगे तो खुद ब खुद आपका आर्क जो है सही जगह पे आ जाएगा। हम कभी सर कभी ज्यादा प्रेशर देते हैं कंपास पे तो कभी मिस हो जाती है लाइन वगैरह वगैरह, ऐसे हो सकते हैं प्रॉब्लम्स। यस सऊद। सर एक बार फिर से वगैरह मेजरमेंट आप रिपीट करो ना, जिससे अपने बाइसेक किए अभी। मेजरमेंट बेटा मैंने कुछ भी नहीं लिया स्केल के ऊपर। व्हाट आई नीड टू डू इज, ये जो ए बी लाइन होती है ना, पूरी जो आपका लाइन है जिसको आपको बाइसेक्ट करना है, ओके। उसकी पूरी लेंथ से थोड़ा सा कम डिस्टेंस कंपास में, लेकिन आधे से थोड़ा ज्यादा, मतलब आधे से ज्यादा लेकिन फुल लेंथ से कम, इतना आपको डिस्टेंस कंपास में लेकर आर्क ड्रॉ करना है। यस, मोर देन हाफ। ठीक है, उसके बाद आप आर्क ड्रॉ करोगे, एक ऊपर की तरफ लाइन के, एक लाइन के नीचे की तरफ। सिमिलरली दूसरे कॉर्नर से भी आपको जो पहला आर्क आपने ड्रॉ किया है उसको कट ऑफ करना है, ऊपर की लाइन से और नीचे की लाइन से। ओके, थैंक यू सर। फिर यू हैव टू कनेक्ट दीज टू पॉइंट्स बाय अ स्ट्रेट लाइन। अब ये जो स्ट्रेट लाइन है, व्हाट आई वाज सेइंग इज, एपी को भी बाइसेक्ट करता है सब एक पर्टिकुलर लोकेशन पे, और एपी की जो कर्व्ड लाइन है ना ऊपर की तरफ से जो जा रही है, उसको भी बाइसेक्ट करता है। तो व्हाट वी नीड टू डू इज, सर हाँ बोलो। सर ये आर्क का सर एक बार बताओ ना, ये एक जो बनाया है सर पहले, सर ये जो आपने छोटे छोटे आर्क बनाए हो ना सर, वो बताओ ना। अभी वही कहाँ बताया से ना बेटा बनाए? मैंने, थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस ले लो कंपास में, आधे से थोड़ा सा ज्यादा। देखो आधा यहाँ पर है, मुझे अभी दिखाई दे रहा है, राइट, आफ्टर कंस्ट्रक्शन। यस सर। इस डिस्टेंस से ज्यादा डिस्टेंस लेना है आपको। अब वो मैं स्केल पर मेजर नहीं करते बैठा हूँ, देखो स्केल पे नहीं कर रहा हूँ मैं, आई हैव डायरेक्टली टेकन इनटू द ड्राइंग। सर ये ये आप लेने सर के ये बाद लाइन बनाना है, जो आप लाइन बनाया हो सर, ये जो आपने लाइन बनाया हो बनाना है क्या बीच में? ये वाली लाइन हाँ सर। वर्टिकल वाली, हाँ बनाना है, लेकिन एकदम फेंट लाइट ड्रॉ करना है। दीज ऑल आर कंस्ट्रक्शन लाइंस ओनली। सर वही हाफ हाफ लेना है क्या, हाफ में ड्रॉ करना है? हाफ में ही बनो। मैंने क्या किया बेटा, जो आर्क बनाया ना मैंने, दो दो, ऊपर एक और नीचे एक, सिमिलरली बी पॉइंट से भी ऊपर अच्छा सर, मतलब और आर्क नीचे। से बना के सर आपने लाइन बनाया हो सर? हाँ, उन आर्क के दोनों पॉइंट्स जहां पे मिलते हैं ऊपर और नीचे, उनको कनेक्ट करके मैंने लाइन बनाया है। यहाँ डिस्टेंस मैंने 2.5 सेंटीमीटर मेजर ही नहीं किया, सिर्फ आर्क्स को मैंने कनेक्ट कर दिया, खुद ब खुद वो बीच में आ गया लाइन के। नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज, सर बोलिए। सर जो मेरा आर्क है ना, एपी लाइन है ना, उसके ऊपर आ गया आर्क दोनों। आपने बेटा डिस्टेंस सही नहीं लिया होगा, या फिर बी से पी जो लाइन है ना, वो लाइन आपने बराबर 5 सेंटीमीटर नहीं रखे होंगे। यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ का डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए तभी। ओके, दैट्स ग्रेट। तो what we need to ऊपर do भी is, बनाया और नीचे भी बनाया क्या? अभी आगे देखो हम क्या करेंगे। ये जो स्ट्रेट लाइन कट कर रही है ना आपके एपी को स्ट्रेट लाइन पर, उस पॉइंट को हम नंबर देंगे हेलो एज सर, आवाज आ रही है सर? 4। जी क्या बोल रहे हो आप? हेलो सर, आवाज आ रही है सर? हाँ मुझे आवाज आ रही है। हेलो सर। बोलो यूसुफ। कंटिन्यू। अब हम इस पॉइंट को नाम देंगे पॉइंट नंबर 4, और कर्व पे जो मार्किंग आ रही है, कर्व पे जो लाइन कट हो रही है ना, स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन जहां पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, उसको हम नंबर देंगे पॉइंट नंबर 6। ठीक है, दिस वन। यूसुफ प्लीज म्यूट योर माइक, थैंक यू। ओके, नंबर 4 और नंबर 6। 4 किसको दिया हमने, ये वाले पॉइंट को, और 6 हमने नाम दिया है इस पॉइंट को, ऊपर वाले। नाउ व्हाट वी विल डू इज बाइसेक्ट दिस सेक्शन ऑफ द लाइन। 6 से लेकर 4 तक ये जो छोटा सा डिस्टेंस है, इसको हम परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेंगे।
इन द सेम मैनर जैसा हमने ए बी लाइन को बाइसेक्ट किया। 0.4 से लेके 6 तक आप लोग क्या करोगे, डिस्टेंस मेजर करोगे। ठीक है, अब उस डिस्टेंस से थोड़ा सा कम लेकिन हाफ जितना रहेगा उसका उससे थोड़ा सा ज्यादा लेकर आर्क ड्रॉ करो। 1 आर्क ऑन दिस साइड एंड अनदर आर्क ऑन दी अदर साइड। सिमिलरली पॉइंट नंबर 6 से भी हम लोग क्या करेंगे, सेम वही काम करेंगे। वन आर्क ऑन दिस साइड एंड अनदर आर्क, सॉरी 6 पॉइंट से भी हमने 2 आर्क ले लिए, वन ऑन दिस साइड एंड वन ऑन दी अदर साइड। अमान क्या बोल रहे हो आप? सर मोर देन हाफ एंड लेस देन 4। मोर देन हाफ। हाँ अमान आवाज कम आ रही बेटा की बहुत। हाँ 4 से 6 का जो डिस्टेंस है ना, इसको हमें बाइसेक्ट करना है। 4 से 6 वाले डिस्टेंस को हम बाइसेक्ट करेंगे। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हाफ से ज्यादा डिस्टेंस हमने कंपास में लिए, जैसे ए बी के लिए किया था वैसे ही इधर एक आर्क ऊपर ड्रॉ किया, दूसरा आर्क नीचे की तरफ ड्रॉ किया, और फिर 6 पॉइंट से भी हमने वैसे ही किया, उन दोनों आर्क को इंटरसेक्ट किया दिया, एक इधर एक उधर। नाउ ड्रॉ वन स्मॉल लाइन वेरी फेंट सर आ गया। कनेक्टिंग, हाँ कनेक्टिंग दीज टू। जहां कहीं भी वो पॉइंट आएगा दैट इज द मिड पॉइंट ऑफ योर लाइन नंबर 4 एंड 6, उसको हम नंबर करेंगे 5। यहां पर आपको छोटा सा 5 लिखना है। 4, 5 और 6 मिल गया, ये 3 पॉइंट मिल गए। नाउ टेक द डिस्टेंस फ्रॉम 4 अप टू 5 इन योर कंपास। ठीक है, 4 और 5 का डिस्टेंस मिल गया। अभी इसको आप इक्वली आगे मार्क करते जाओगे, एक पॉइंट ऊपर और उसके भी एक पॉइंट और ऊपर। इनको आप नंबर करोगे। ये जो 2 पॉइंट आपने ऊपर मार्क करे हैं ना, अबव 6 एंड अबव 6 जो 2 पॉइंट्स हैं उनको आप नंबर्स दोगे, नंबर 7 एंड नंबर 8। इसको हम छोटा सा 7 लिखेंगे और इसको यहां पर 8 लिखेंगे। एवरीबॉडी इज डन अप टू हियर? सर 8 कैसा है सर? 8 यस सर ये 5 के बाद का सर वापस हेलो सर। ओके आई विल रिपीट इट, जस्ट म्यूट योर माइक। ये 7 और 8 वाले समझाओ ना। अमान क्या बोल रहे हो? ये 7 और 8 हाँ बता रहा हूँ वापस से, ठीक है, जस्ट होल्ड ऑन, म्यूट योर माइक्स। हमने क्या किया, 4 से लेके 6 की जो लाइन है ना, इतनी सी ये जो डिस्टेंस है इतना सा, 4 से लेके 6 तक, उसको हमने परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट किया। यहां तक समझ में आया सबको? यस सर। ओके, जहां पे मैंने बाइसेक्ट किया है उस पॉइंट को मैंने नंबर दिया 5, क्योंकि इसको मैंने 4 नाम दे दिया था, नंबर 4, ऊपर वाले को दे दिया था नंबर 6, तो बीच में कौन सा बचा था, नंबर 5। तो 4, 5, 6 हो गया। अब 4 से लेके 5 तक देखो, ये डिस्टेंस 4 से लेके 5 और 5 से लेके 6, ये दोनों डिस्टेंसेस क्या हैं आपके, इक्वल हैं, राइट? 4 से 5 और 5 से 6। तो मैंने कंपास में वही डिस्टेंस जो इक्वल डिस्टेंस आया है ना दोनों के लिए, वो मैंने इधर कंपास में ले लिया, फ्रॉम 4 अप टू 0.5। ये डिस्टेंस मुझे मिला। फिर मैंने 5 से 6 भी उतना ही आएगा, 6 पॉइंट पे रखा कंपास, 7 मार्क किया, 7 पे रखा कंपास और पॉइंट नंबर 8 मार्क किया।
डिड यू गेट इट नाउ? सर कैसे किया सर? एक और बार यस सर समझ गया। यस सर समझ गया। वंस अगेन यूसुफ, जो मैंने कंपास में डिस्टेंस लिया था 4 और 5 का, ठीक है, वही डिस्टेंस मैंने सर ये आपने 5 सर कैसा बनाया सर? ये 5 का कैसा बनाया सर? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए बी कैसे बनाया था मैंने? ए बी के लिए जो खड़ी लाइन है कैसे निकाला था? आधे से सर ज्यादा ये डिस्टेंस लेके। ए पे रख के, हाँ आधे से ज्यादा हाँ, सर रखे तो थे। वैसे ही मैंने 4 और 6 के बीच में भी वही काम किया, आधे से ज्यादा डिस्टेंस लिया, एक आर्क ओके ऊपर सर। बनाया, एक आर्क नीचे, फिर 6 पॉइंट से भी एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, और उसको कनेक्ट कर दिया, तो हमको पॉइंट नंबर 5 मिल गया। फिर ये 4 5 ओके जो सर। डिस्टेंस है 4 से 5, इसको मैंने 6 पे से एक बार मार्क किया और दूसरी बार 7 पे से मार्क किया, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 7 और 8 भी मुझे मिल गए। यस सर समझ में आ गया। ओके दैट्स ग्रेट। नाउ हमको क्या बनाने बोला है क्वेश्चन में? पेंटागन, हेक्सागन एंड ऑक्टागन। पेंटागन कंसिस्ट ऑफ 5 साइड्स, हेक्सागन कंसिस्ट ऑफ 6 साइड्स एंड ऑक्टागन कंसिस्ट ऑफ 8 साइड्स। तो what we do is now keep the pointer of compass at point number 5. कोई बताएगा मैंने पॉइंट नंबर 5 पे क्यों कंपास को रखा, 4 पे या 6 पे क्यों नहीं रखा? अभी सर वो मिडल है। नहीं, बिकॉज पेंटागन कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी साइड्स? 5 साइड। यस दैट्स वाई। जब मुझे हेक्सागन बनाना होगा तब मैं पॉइंटर को कहाँ रखूंगा? 7 और 6 6 पे सर, 6 6 के ऊपर। जब मुझे ऑक्टागन बनाना होगा तो मैं वही पॉइंटर रखूंगा 8 के ऊपर। 8 पे। नाउ यू अंडरस्टूड हमने ये क्यों 4 5 6 7 8 क्यों मार्क किया हमने? यस सर। यस Agree. सर। नाउ 5 पे मैं पॉइंटर रखूंगा अपना, और डिस्टेंस मैं लूंगा अप टू पॉइंट ए। एक रेडियस में ले रहा हूं फ्रॉम पॉइंट 5 टू पॉइंट ए, और आफ्टर टेकिंग दिस डिस्टेंस आई विल ड्रॉ वन सर्कल, वेरी फेंट वाला सर्कल, क्योंकि ये भी एक कंस्ट्रक्शन लाइन है हमारी, एंड एंश्योर दैट इट कट्स एट पॉइंट बी ऑल्सो। ये जो सर्कल मैं बना रहा हूं ना 5 नंबर पॉइंट से लेके ए तक का डिस्टेंस लेकर, ये सर्कल आपके पॉइंट बी से भी टच होकर गुजरना चाहिए। एवरीबॉडीज गॉट हाँ इट? सर टच हुआ, हाँ सर। हाँ सर। 5 नंबर पॉइंट पे मैंने कंपास का पॉइंटर रखा, ए तक का डिस्टेंस लिया 5 से लेकर ए, ठीक है, क्रॉस डिस्टेंस, और मैंने ये एक सर्कल इधर बना दिया। टच हुआ सर। हाँ दैट्स ग्रेट। नाउ व्हाट आई विल डू इज, आफ्टर completion of this circle I will take distance from point A to point B in the compass, यानी 5 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस है ना अपनी ड्राइंग का, वो मैं लेने वाला हूं, A से लेके B तक का डिस्टेंस, एंड मार्क इट अलोंग द सर्कल। मैं सर्कल के ऊपर आर्क ड्रॉ करूंगा। ठीक है, क्या किया मैंने? 5 नंबर पॉइंट पे कंपास का पॉइंटर रख के ए पॉइंट से एक सर्कल बनाया, और ए बी का डिस्टेंस लिया मैंने इक्वली ऑन द कंपास, और आर्क बनाते गया मैं। ए पॉइंट से एक आर्क बनाया, वो जो आर्क मिला था वहां से मैंने दूसरा पॉइंट बनाया, दूसरा जो पॉइंट मिला वहां से मैंने लेकर तीसरा पॉइंट बना दिया। कैन एनीवन टेल मी कि जब मैंने 5 और ए से डिस्टेंस लेके सर्कल बनाया था, सर ये सर्कल कैसा बनाया सर? 5 पॉइंट से डिस्टेंस लेकर, 5 नंबर पॉइंट से लेके ए तक का डिस्टेंस मैंने लिया कंपास में, और फिर मैंने ड्राइंग ड्रॉ किया। सर मतलब सर्कल बना दिया ना सर आपने? हाँ सर्कल बना दिया, और मैंने चेक किया कि वो सर्कल जो है बी पॉइंट से भी क्रॉस होना चाहिए।
बी पॉइंट को टच होना चाहिए वो। उसके बाद ए बी का डिस्टेंस मैंने लिया। कैन एनीवन टेल मी व्हाई डिड आई टेक दिस डिस्टेंस ए बी टू मार्क दीज आर्क्स? ये स्क्रैच मार्क करने के लिए मैंने ए बी का डिस्टेंस पेंटागन बनाने। यस, और पेंटागन में सर ऑल 50 mm का डिस्टेंस देने के लिए। लेंथ ऑफ ऑल साइड्स इज ऑलवेज इक्वल इन अ पेंटागन, राइट? ओके सर। उस वजह से मैंने ए बी पॉइंट का डिस्टेंस लेकर मार्क किया। नाउ कनेक्ट दीज आर्क्स बाय स्ट्रेट लाइंस, योर पेंटागन इज रेडी। One, नंबर 2, देन अब ये वाली लाइंस जो है मैं डार्क ड्रॉ करूंगा बिकॉज दिस इज नाउ माई एक्चुअल फिगर। सर मेरा एकदम करेक्ट है सर वो सर्कल। दैट्स ग्रेट, वेरी गुड। 3 and then last one is line number 4. So your pentagon is ready. सर अपने आर्क कैसे बना है रिपीट करना। ये छोटे आर्क थे वो। 5 पेंटागन इज नहीं सर, ये जो अभी Hello, आपने sir. जो सर्कल के बाद सर जो आर्क बना है वो। बता रहा हूँ मैं। How to make sir big मेजरमेंट circle? लेके। मैंने कौन सा मेजरमेंट लिया, स्लो कर दूंगा। सर Sir, how AB to का make big मेजरमेंट circle? लेके आपने जो आर्क्स बनाए ना वो रिपीट कीजिए। हाँ, ये वाले आर्क ना यहाँ पर, जी सर। यस सर वही मैं बता पेंटागन। रहा हूँ। Sir, how to make big circle? That big circle. Big circle is made by keeping your compass at point number 5 and taking the radius up to point A. 5 से लेकर A तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस लेकर मैंने सर्कल बनाया है। Okay. Then pentagon, we know that pentagon is a structure having 5 sides and Yes, length yes. of all sides is equal. तो मैंने इसके लिए क्या किया, फिर A से लेके B तक का डिस्टेंस अपने कंपास में लेकर उसी सर्कल पे जो मैंने अभी सर्कल बड़ा ड्रॉ किया है उसके ऊपर मैंने आर्क ड्रॉ करते गया। एक आर्क मिल Okay, गया, sir. वहां पे कंपास रखा, दूसरा आर्क बनाया, वहां कंपास रखा, तीसरा आर्क बनाया, एंड देन आई कनेक्टेड दोज आर्क बाय स्ट्रेट लाइंस Yeah. to get the pentagon. Thank you, sir. Okay. Now, if you wish to get a hexagon of same length 50 mm, क्या करेंगे हम अभी, कौन सा पॉइंट लेंगे एज द सेंटर ऑफ सर्कल? Can anyone tell me? If I wish to draw Sir, a sir. hexagon, सर मुझे 6 सेंटीमीटर। पॉइंट नंबर 6, यस दैट्स ग्रेट। अभी हम क्या करेंगे, हमको हेक्सागन अगर बनाना है तो वी विल गो एट पॉइंट Hello, sir. नंबर 6। हाँ बोलिए यूसुफ। सर सर, मुझे सर ये distance कितना फर्स्ट वाला रहेगा, नहीं सर? समझे सर, हाँ, जो आपने 0.6 सर्कल के बाद जो सर आर्क बनाया सर वो नहीं समझे। ठीक है, अभी मैं वापस से बनाऊंगा हेक्सागन के लिए, आपको समझ में आ जाएगा होपफुली। ठीक है, सेम प्रोसीजर हमको करना है। यस, हु एल्स इज देयर? सर 6 पॉइंट पे रखेंगे तो डिस्टेंस कितना रहेगा सर? 6 पॉइंट पे मैं आपको बता रहा हूँ ना, म्यूट करो। वी आर गोइंग फॉरवर्ड नाउ। अभी नाउ फॉरगेट ऑल दीज कंस्ट्रक्शंस। ठीक है, ऐसा समझ लो कि ये सब मैंने नहीं बनाया है, ब्लैंक है। आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ हेक्सागन। सेम हम करेंगे, ए बी लाइन लेंगे, ठीक है, उसके बाद बी से पी तक एक लाइन वर्टिकल ड्रॉ करेंगे, उस पी पॉइंट को हम ए से कनेक्ट करेंगे बाय अ स्ट्रेट लाइन, देन बाय अ कर्व्ड लाइन फ्रॉम बाय टेकिंग बी एज द सेंटर। फिर हम ए बी लाइन का, लाइन ए बी का हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, जैसा मैंने बताया था कि हाफ से डिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा लेके आर्क ड्रॉ करना है दोनों साइड्स में, ऊपर भी नीचे भी। वो उसके बाद हमने लाइन बना दिया। ये जो स्ट्रेट लाइन है ये आपके एपी लाइन और एपी कर्व को एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है। उन दोनों पॉइंट्स को मैंने नाम दे दिया पॉइंट नंबर 4 एंड पॉइंट नंबर 6। फिर ये जो सेक्शन है इसको हम अगेन
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के थ्रू क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, दोनों तरफ आर्क बना के डिवाइड करने के बाद में जो बीच का पॉइंट हमको मिलता है आफ्टर ड्रॉइंग द स्ट्रेट लाइन, दैट विल बी कॉल्ड एज पॉइंट नंबर 5। तो 4, 5, 6 हमको मिल गया। तो 4 से 5 जितना डिस्टेंस है वो कंपास में हम लेंगे, 6 के आगे एक बार ड्रॉ करेंगे नंबर 7, 7 के आगे हम एक बार ड्रॉ करेंगे नंबर 8। तो हमको 8 तक मिल गया। अगर आपको बोला जाता है कि 9 साइडेड फिगर या 10 साइडेड फिगर ड्रॉ करना है, तो व्हाट यू विल डू इज, ये जो पॉइंट नंबर 8 हमने बनाया है ना, उसके आगे भी आप 2 आर्क और बनाओगे, पॉइंट नंबर 9 एंड पॉइंट नंबर 10। ठीक है, जितने नंबर ऑफ साइड्स बोले गए हैं उतने नंबर ऑफ पॉइंट्स आप आगे बढ़ाओगे। नाउ टेकिंग 5 नंबर पॉइंट एज द सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू ए से लेके 5 तक, आपने एक सर्कल ड्रॉ किया। सर्कल ड्रॉ करने के बाद में आपको पता है कि ये जो पॉलीगॉन्स होते हैं ना, जिनको नाम दिया गया है पेंटागन, सेप्टागन, हेप्टागन वगैरह वगैरह, तो दीज ऑल आर द फिगर्स हैविंग 5 sides, 6 sides, 7 side, 8 side, 9 side, 10 side, etc. and all the dimensions of the lines are equal। तो मैंने उसके लिए क्या किया, फिर A से लेके B तक का डिस्टेंस ले लिया अपने कंपास में और उससे हमने आर्क बनाते गए। ठीक है, एक आर्क बनाया हमने A से ऊपर, फिर वहां से दूसरा आर्क बनाया, फिर वहां से तीसरा आर्क बनाया, फिर चौथा आर्क बनाया, एंड देन we connected all of them with straight lines। Now what we are going to do is we are now going to draw a hexagon in the same way। same distance है, पहले के जो कंस्ट्रक्शन लाइंस थे वो सब कॉमन रहेंगे। पॉइंट नंबर 5, हाँ बोलिए। सर ये जो हेक्सागन सर, ये मेरा थोड़ा सा लंबा नहीं आ रहा है सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, आपको फिगर में इमेज फोटोग्राफ में या फिर बोलेंगे हम स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा कुछ अलग शेप, लेकिन जो आप बना रहे हो नहीं सर, एकदम मोटा सा सर दिख रहा है इधर। मैंने जो बनाया मोटा सा दिख रहा है? नहीं सर, जो सर मैंने बनाया मोटा सा जो आपने बनाया वो दिख रहा है ना, एक्चुअली वो इवन दिखना चाहिए, हर तरफ से इक्वल डायमेंशन में या इक्वल डिस्टेंस में दिखना चाहिए, तो कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट, वी विल चेक इट लेटर ऑन। अभी मुझे हेक्सागन बनाना है, तो व्हाट आई विल डू इज टेक दिस पॉइंट नंबर 6 एज द सेंटर। 6 से लेकर ए तक का जो डिस्टेंस है वो मैं एज अ रेडियस लूंगा। ठीक है, कहां से कहां तक बताया मैंने, अगेन 6 से लेकर ए तक, एंड ड्रॉ अनदर सर्कल। हेलो सर। बोलो। मेरा देखो ना सर, सही बना क्या? रुक जाओ बेटा, कंप्लीट दिस सर्कल नाउ हियर, एंश्योर दैट वो भी बी पॉइंट से जुड़ के जा रहा है, इट इज पासिंग थ्रू पॉइंट नंबर बी। यस सर, बी से पास हो गया। दैट्स ग्रेट। ठीक है, नाउ फॉर हेक्सागन टेक पॉइंट ए से लेके बी तक का डिस्टेंस नाउ अगेन, एंड गो ऑन मार्किंग ऑन दैट बड़ा वाला सर्कल। नाउ एक पॉइंट मिला, देन गो ऑन द सेकंड पॉइंट हियर फ्रॉम देयर। सर पहले का सर्कल रफ कर दे हमारे वो नहीं नहीं मिटाओ नहीं, उसके ऊपर ही आप बना लो अभी, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड व्हाट यू हैव डन। फिर सेकंड पॉइंट से आप थर्ड पॉइंट पे जाओगे। सर इसका मेजर क्या लिया आपने? हाँ मेजरमेंट ले लिया मैंने, सेम लेंथ है ना, 50 mm की ही लेंथ है, आपको थ्रू आउट हर जगह पे आगे बनाते जाना है। And connect those all lines by straight point, all those points by straight lines।
यस सर एकदम परफेक्ट बन। ओके, वेरी गुड। सर हो गया सर। ठीक है, हेक्सागोन इज कंप्लीटेड। सिमिलरली ऑक्टागोन जब आपको लेना होगा तो व्हाट यू विल डू, यू विल कंसीडर पॉइंट नंबर 8 एज योर सेंटर। ए 8 8 नंबर का पॉइंट यस सर। एंड 8 से 8 डिस्टेंस, हाँ, ए से लेकर 8 नंबर पॉइंट तक का डिस्टेंस आपका रेडियस रहेगा। फिर ड्रॉ सर्कल द बनाना है। सर्कल एंड अकॉर्डिंगली कंप्लीट द ड्राइंग। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस सर्कल व्हाट यू विल डू, उसके ऊपर भी आप ए ए बी बी का का डिस्टेंस मेजर करोगे। सर 8 से क्या? ए और यू पावर पीपल ऑफ आर हो एबल गया टू हियर कैसे मी? फोन? हेलो सर सर। कैमरा बंद हो गया, स्विच ऑफ हो गया सर। सर मोबाइल बंद है आपका। ओके, सर माय आपकी फोन हैज मोबाइल की टर्न्ड ऑफ बैटरी डाउन एक्चुअली। सर है। एलजी लिख रहा है, हाँ जी, एलजी लिख के आ रहा है। हाँ बेटा, वो फोन मेरा स्विच ऑफ हो गया है ना, इसके लिए। तो टिल देन व्हाट यू नीड टू डू इज, आप लोग ऑक्टागन को सेम तरीके से कंप्लीट कर लो, ठीक है। ओके वी विल बी ज्वाइनिंग बैक इन 15 मिनट्स आई गेस। आई विल चार्ज माय फोन टिल देन एंड वी विल रीजॉइन टू द लेक्चर। यस सर डन। ठीक है, लेक्चर में ही रहो, हेलो मतलब सर। बेसिकली यहाँ से टर्न लीव हेलो नहीं सर। करना है। हाँ बोलो। सर मेरा वो ऑक्टागन वो पेप्टागन बन गया, हेक्सागन नहीं बन रहा सर। हेक्सागन नहीं बन रहा है, होगा नहीं मुझे होगा। हम्म?